टू सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर। सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गुणनखंड अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीपल गुणक क्या होता है। अर्थात जैसे कोई संख्या दी गई है, इसे मान लो 6 दिया गया है, तो इसका मल्टीपल हमको निकालना है। तो मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? ऐसे 6 से शुरू होता है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, और ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। ये होता है गुणक। और एक होता है गुणनखंड। ये तो मल्टीपल होता है कि किसी संख्या का मल्टीपल है ये। जैसे कोई संख्या दी गई है, 8 दिया गया है, तो इसका मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? देखो, ये 8 होगा, पहला मल्टीपल 8 होगा। स्वयं संख्या से स्टार्ट होता है मल्टीपल। देखो, पहला संख्या 8 हो गया, दूसरा 16 हो गया, और तीसरा 24 हो गया। ऐसे ऐसे ये चलता रहता है, इसका ये मल्टीपल होता है। अब हम देखते हैं कि गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे हमने पिछला देखा था गुणक 6 का, अब यहाँ पे हम 6 का फैक्टर देखेंगे। 6 का फैक्टर में यदि आप देखना चाहें, देखो 6 1 से स्टार्ट होता है। 1 से ये संख्याएं किससे कटेंगी? ये होता है गुणनखंड। अर्थात 1 से कटेगी, 2 से, 3 से और 6 से। ये होता है गुणनखंड। अर्थात किस संख्या जो है वह किससे कटेगी। जैसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे हो गया 12, तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, 1 से कटेगा, ये स्वयं एक संख्या 1 से कटेगा, और 2 से, और 3 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, और स्वयं 12 से भी कटेगी ये संख्या। अर्थात इसके गुणनखंड संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अर्थात 12 के 6 गुणनखंड हैं, अर्थात इसके 6 फैक्टर्स हैं। अर्थात ये संख्याएं जो हैं 6 अलग अलग नंबर से कटने वाली है। और जो ये 6 संख्या थी, नंबर 6, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 अलग अलग संख्याओं से कटने वाली थी। अब हम और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिया गया है 15, तो ये कैसे कटेगी? इसको हम निकालने का एक और तरीका है। जैसे हम इसको अलग अलग करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो, 1 × 15, अर्थात यह संख्या 1 से भी कटेगी और 15 से भी कटेगी। दूसरा होता है 3 और 5, अर्थात ये संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके? 1, 2, 3, 4। अर्थात इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 4 अलग अलग संख्याओं से ये कटेंगी। और इसी तरह की और हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन आ गया, और हम देख लेते हैं। जिसे दिया गया है, एक बड़ी संख्या देख लेते हैं। इसे लिख रखा है 240। ये कैसे कटेगा? इसके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम इसी तरीके से निकालते हैं। देखो, 1 × 240, अर्थात यह संख्या 1 से भी कटेगी और 240 से भी कटेगी। यह संख्या 2 से कटेगी और 120 से भी कटेगी। और यह संख्या 3 से भी कटेगी और 80 से भी कटेगी।
ऐसे हम बढ़ते जा देंगे। 3 से कटेगी, 4 से कटेगी और 4 इंटू 6 अर्थात 7 चौक 24, 240 हो गया। और इसी तरीके से 5 इंटू 5 48 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। और 6 6 चौक 24 अर्थात 6 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी यह संख्या। और यह संख्या 8 और 30 से भी कटेगी। यह संख्या 10 और 24 से भी कटेगी। और यह संख्या 12 और 20 से भी कटेगी। एक और है, एक होता है जैसे 15 और 16 का भी मल्टीपल होता है ये गुणक। और यदि हम देखते हैं, देखो 1 से भी कटेगी और 240 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 120 से भी कटेगी। इसी तरीके से 3 से भी कटेगी और 180 से भी कटेगी, 4 से कटेगी और 60 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 48 से भी कटेगी, 6 से कटेगी और 40 से भी कटेगी, 8 से कटेगी और 30 से भी कटेगी, 10 से और 24 से भी कटेगी, 12 और 20 से कटेगी, 15 और 16 से भी कटेगी। यदि कोई संख्या, जैसे कोई प्रश्न है, जैसे कहता है कि पहले से ये इसका गुणन है, तो लास्ट से भी उसका वही गुणनखंड होता है। जैसे वो कह रखा है कि कोई संख्या 1 2 3, कोई संख्या जो कह रहा है कि शुरू से चौथी संख्या है और लास्ट से जो है चौथी संख्या 1 2 3 4 ये है, तो कहता है कि यह संख्या कहाँ से कटेगी, अर्थात 1 2 3 4 ये हो गया चौथी संख्या। अगर स्टार्टिंग से कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 कह रहा है कि छठवीं संख्या है, तो लास्ट से कहाँ होता है, लास्ट 1 ये हो गया, 2 3 4 5 और 6 ये होता है। और कह रहा है कि देखो पहले स्टार्टिंग से चौथी संख्या और लास्ट से चौथी संख्या ये हो जाती है। लास्ट यहाँ से स्टार्ट होता है 240 120 और 80 और 60। और कह रहा है स्टार्टिंग से छठवीं संख्या और लास्ट भी छठवीं संख्या 1 2 3 4 5 6 अर्थात ये छठवीं संख्या हो जाएगी। कह रहा है स्टार्टिंग से आठवीं संख्या, तो ये हो जाती है फर्स्ट से भी और लास्ट से भी आठवीं संख्या यही होगी। इसी बेस पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो लिखा है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनखंड जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर हैं संख्या n के बराबर है, तो उनके कितने गुणनखंड संभव हैं ये हम देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि स्टार्टिंग से कोई संख्या स्टार्टिंग से 7वें स्थान पर है, ठीक, और स्टार्टिंग से ही 9वें स्थान पर है, तो कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे जो n के बराबर है। देखो ये 7वीं संख्या हो गई, 7 ये 9 संख्या होगी, अर्थात इससे पहले कितनी संख्याएं हैं, इससे पहले 6 संख्याएं हैं, तो इसके लास्ट में भी उतनी ही संख्याएं होंगी, अर्थात 6 संख्याएं होंगी। स्टार्टिंग से जब 6 संख्याएं हैं तो लास्ट से भी 6 संख्याएं होंगी, अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 9 + 6 अर्थात टोटल 15, अर्थात इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसी तरीके के हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे दिया है, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 43वें और 47वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो इनके कितने गुणनखंड हैं देख लेते हैं। देखो इस शुरुआत से 43वें स्थान है अर्थात 43वें स्थान पर है, और इस शुरुआत से ही 47 अर्थात 47वें स्थान पर है, तो कह रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, अर्थात ये स्टार्टिंग में 42 नंबर्स हैं, अर्थात 42 संख्याएं स्टार्टिंग में हैं, तो लास्ट में भी
उतनी ही संख्याएं होंगी, अर्थात 42 संख्याएं होंगी। अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 47 प्लस 42 अर्थात 47 प्लस 42 टोटल हो जाएंगे 89, अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 89 अर्थात 89 हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, अर्थात 8 के कितने मान संभव हैं यदि हम इसकी बात करते हैं तो। अब हम दूसरे तरीके से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। एक तरीका हमने आपको बता दिया, अब हम दूसरे तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात करेंगे। देखो 8 जो होता है ये किसका क्यूब होता है? ये 2 की पावर 3 होता है, अर्थात इसका एक क्यूब जो होता है 2 की पावर 3। जैसे इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी 2 की पावर 3 में? जैसे 2 की पावर 0 होता है और 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा एंड 2 की पावर 3 होगा। अर्थात टोटल 1 से भी कटेगा और 2 से और 4 से और स्वयं 8 से, अर्थात ये टोटल 8 संख्याएं 4 संख्याएं हो जाती हैं। 8 के 4 अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं, देखो ये होता है इसका क्यूब। किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर क्यूब कुछ भी निकालें, इसके ऊपर की जो संख्याएं हैं इसको हम इसमें ऐड एक प्लस करके वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाता है। देखो 3 प्लस 1 अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 4। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है 24 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो ये किसका गुणनखंड गुणन कितना होगा और कैसे होगा देखते हैं। देखो 8 इंटू 3 अर्थात 8 और 3 से ये कटेगा ही कटेगा। देखो 8 3 24 अर्थात इसका मल्टीपल ये होता है गुणनखंड, और इसको हम क्यूब में या स्क्वायर में कुछ भी करने का हम प्रयास करेंगे। देखो 2 की पावर 3 होता है इंटू 3 की पावर 1। हमने आपको बताया है किसी भी संख्याएं के ऊपर में एक ऐड करके उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाता है। 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अर्थात 4 इंटू 2 अर्थात 8, अर्थात इसके टोटल 8 अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। यदि हम इसको देखने की बात करें, देखो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से भी कटेगा, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से और 24 से। ये इसके अलग अलग संख्याएं हैं। इसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात टोटल 8 अलग अलग संख्याओं से ये कटने वाली है, था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसे दिया गया है 100 अर्थात 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको निकालना है। तो कैसे होता है? देखो 25 इंटू 4 अर्थात 25 चौका 100 होता है। इसको हम क्यूब स्क्वायर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। 5 की पावर स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 अर्थात इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 अर्थात 3 इंटू 3 अर्थात टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे। अर्थात इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे 100 की। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे कह रहा है 240। इसको हमने पिछले दूसरे तरीके से निकालने का प्रयास किया था, अब हम इसको दूसरे तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। देखो ये कैसे कटेगा? देखो 20 इंटू 12 अर्थात 12 और 20 इसका मल्टीपल होगा, गुणनखंड एक ये इसका ये भी है। तो हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो 5 चौका 20 और 6 चौका 24। देखो यहाँ पे हम निकालने का प्रयास करेंगे। 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये भी इसी में रहेगा ना मल्टीपल। इसको हम 3 और 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 की पावर 1 और
3 दूना 6, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। देखो इसको हम टोटल 2 को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एक में कंबाइंड करेंगे, अर्थात टोटल लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2, 1 3 और 1 3 2 5, सॉरी यहाँ 5 4 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा तो ये हट जाएगा, 2 1 3, यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात टोटल हो जाएंगे 2 की पावर 4। इसको हम देखने बात करेंगे, देखो 1 + 1 1 + 1 एंड 4 + 1, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा 2 2 और 5, 5 दूना 10 दूना 20, अर्थात इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 हो जाएंगे। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।